वेरी गुड मॉर्निंग। कंट्रोल सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट है टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप का होता है, ओपन लूप और क्लोज लूप। इस टॉपिक में कंट्रोल सिस्टम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओपन लूप। व्हाट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? It is without feedback system. It is without feedback system. And here output directly proportional to input. Third, it is linear system. It is linear system. Fourth, it is stable system. It is called to open loop control system. What is control system? Open loop control system. It is without feedback control system. Here, output signal directly proportional to input signal. It is linear system. It is stable system. It is called to open loop control system. ओपन लूप मतलब खुला कंट्रोल सिस्टम। इसका बात हम यही कहते हैं, खुला किसे कहते हैं? इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, इसका आउटपुट सीधा इनपुट पर निर्भर करता है। ये लीनियर सिस्टम है, ये स्टेबल सिस्टम है, इसलिए इसका नाम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसमें हम बात करते हैं, इसका बच्चे को मालूम होना चाहिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एग्जाम्पल क्या है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल बच्चे को सबसे पहले हमारे घर में देखना है। फैन रेगुलेटर सबसे फर्स्ट है। पहला कौन सा एग्जाम्पल है? फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर फैन रेगुलेटर फैन रेगुलेटर की बात हो रही है। दूसरा है ट्रैफिक लाइट। दूसरा है ट्रैफिक लाइट। तीसरा है हीटर, रॉड, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रॉड, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे एग्जाम्पल ओपन लूप के हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हैं। आपके घर में फैन रेगुलेटर है? बिल्कुल है। अब मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ कि भाई आपने ये सारी बातें कह दी कि भाई ये सिस्टम लीनियर है। बिल्कुल है। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके बात करता हूँ कि भाई आपसे बोला जाता है कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो पुरानी वाली है, ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, उसको ऑन कर दीजिए तो उसका ग्राफ कैसा होगा? सीधा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लीनियर को। ये ग्राफ कैसा है? लीनियर है। भाई किसका? इलेक्ट्रिक आयरन। भाई ग्राफ आपको हीटर का मान लीजिए, आप जो भी लेना चाहें ले लीजिए, और हमारा ये वेरिएशन नहीं देता है। तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ है और ये अपने आप में हमारा प्रूफ हो गया कि दिस सिस्टम इज ए लीनियर। और हम अगले वर्ड की हम बात करते हैं। तो भाई अगर ये चीजें यहाँ से ऐसे हो जाए, जैसे आज हमारा फैन रेगुलेटर है, एक पे चलाएंगे, फिक्स कर दिया, तो एक पे ही चलेगा कांस्टेंट स्पीड, तो वो स्टेबल होगा? बिल्कुल होगा। ये चीजें मैंने यहाँ पे दोनों शब्द लिखा है, दिस सिस्टम इज लीनियर, दिस सिस्टम इज स्टेबल। है या नहीं है? प्रूफ है भाई। ये बिना फीडबैक का है, इसमें ऑटोमेटिक कोई चीज होती ही नहीं है कि हमने आप टेम्परेचर में, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक आयरन आ रही है में सेंसर्स लगे हुए हैं, टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाता है, तो उस बेस पर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो जाती है। तो वहाँ इसमें ये चीज़ नहीं है। आप जो हमारे धोबी के वहाँ लगी हुई है, उसमें क्या है, वो अपने आप बंद करता है, भाई ज़्यादा गर्म होगी, और कम गर्म है तो फिर ऑन कर देता है। वहाँ ऑटोमेटिक सेंस नहीं लगे हुए हैं। तो ये क्या है,
विदाउट ऑटोमेटिक मशीन्स हैं सब, जो हमारे किसमें आती हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आती हैं। इसके बाद मैं आपसे दूसरा शब्द बोलना चाहता हूँ, इसमें ब्लॉक डायग्राम की बात हो रही है। ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, इधर से इनपुट जाएगा, इधर से आउटपुट जाएगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। अब मैं भाई यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम एस डोमेन पे काम करता है। एस डोमेन पे काम करता है तो इनपुट को हमने आरएस से डिनोट करेंगे, इनपुट सिग्नल को हम आरएस से डिनोट करेंगे। इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको जीएस से लिखते हैं और आउटपुट को हम वाईएस से लिखते हैं। तो भाई यहाँ ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, किसका, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। भाई इसका सबसे पहला फैन रेगुलेटर है हमारे पास में, दूसरा ट्रैफिक लाइट है, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक रॉड है, एक्सेट्रा। फिर मैंने इसके बारे में लिख रखा है कि ये विदाउट फीडबैक है, बिल्कुल इनमें कोई फीडबैक ही नहीं होता, हाथ से ऑन ऑफ किया जाता है, मैनुअली ये सब चीज़ें, तो फीडबैक है ही नहीं। दूसरी बात मैंने लिखा भाई ये लीनियर सिस्टम है, बिल्कुल लीनियर है। आप बताइए भाई मैं इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन करके छोड़ देता हूँ और उसके टाइम बेस पर देखता हूँ तो टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज होता है, तो बिल्कुल क्लियर है। हमारा फैन रेगुलेटर है, 2 पे चलाएंगे 2 पे चलता रहेगा, कांस्टेंट चलता रहेगा, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, नॉट वेरिएबल। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर है कि सिस्टम स्टेबल और लीनियर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम ये है, ये इनपुट सिग्नल है, ये कंट्रोल सिस्टम है और ये आउटपुट सिग्नल है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें हम एस डोमेन पे काम होता है, इसमें कंट्रोल सिस्टम में सीधा एस डोमेन पे लिखते हैं। तो भाई यहाँ आर एस लिखेंगे इनपुट सिग्नल को, आउटपुट को वाई एस लिखेंगे और कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है जी एस, उसको जी एस से डिनोट करते हैं। जी एस क्या है, अब हर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज जी एस। यहाँ पैरामीटर दे रखे हैं मैंने, तो वे है भाई आर एस, वाई एस और जी एस। व्हाट इज आर एस, इनपुट सिग्नल विद लाप्लास, इनपुट सिग्नल इन एस डोमेन, यस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इनपुट सिग्नल विद लाप्लास। फिर वाई एस इज आउटपुट सिग्नल विद लाप्लास, या इन एस डोमेन, आपको जो मर्जी करे वो लिख लेना। अब ये जीएस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम विद लाप्लास। ये बात समझ लीजिए, ये होता है, इसमें ये होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को, पूरे सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन को टीएस से डिनोट करते हैं और ट्रांसफर फंक्शन एक डेफिनेशन लिखना होता है, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू लाप्लास। तो भाई यहाँ पर ये रेशियो है ट्रांसफर फंक्शन का। भाई ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जीएस है, जीएस किसके बराबर होगा, वाईएस अपॉन आरएस। ये फिक्स होता है, ध्यान रखें हमेशा। भाई ट्रांसफर फंक्शन का जब शब्द आएगा तो एस डोमेन की बात करेगा, आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू लाप्लास। अगर हम देखो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, भाई हर शब्द को समझें। अगर गेन शब्द आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ट्रांसफर फंक्शन का जो शब्द आएगा वो कंट्रोल सिस्टम में आएगा, एफिशिएंसी का जो शब्द आएगा वो हमारे मशीन में आएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में आएगा। हर शब्द का मतलब मीन्स वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, बट चेंज हो जाता है शब्द। यहाँ पर सिग्नल की बात करेंगे, कंट्रोल सिस्टम इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू लाप्लास, तो ट्रांसफर फंक्शन वर्ड देंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू लाप्लास। तो ये ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन हो चुका है, वेरी इजी। और ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। फिर मैं आपको इसके आपके एडवांटेज बता देता हूँ। भाई ऐसे स्टेप टू स्टेप लिखना होता है ओपन, तो भाई एडवांटेज क्या होगा, आप कोई भी चीज हो डिफरेंस दिया जाता है क्लोज लूप और ओपन लूप। अब मैं एक ही बात कहूँ, आपके दिमाग में क्या है,
इसके एडवांटेज क्या है? कोई भी चीज बेचनी है तो पहले बेचने का तरीका बताता है आदमी, कोई अपनी गलती नहीं बताता, अपने फायदे बताता है। तो इसके एडवांटेज क्या है ओपन लूप के? सीधी सी बात है, वो कहता है सर ये सस्ता है, ये चीपेस्ट है। बिल्कुल राइट, आई एम एग्री, ये चीपेस्ट है। दूसरा, सर ये चीपेस्ट है, बिल्कुल है, इसकी स्मॉल साइज है, बिल्कुल है, मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल है। भाई ये एडवांटेज कितने हो गए? चीपेस्ट, लो मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन इजी। और भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सामने वाले ने कहा इसका डिसएडवांटेज क्या है? अरे भाई ये डिसएडवांटेज की बात कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा भाई इसमें कमी क्या है। सर इसमें कमी बहुत है। कमी क्या है? सर अनएक्यूरेट है, अनरिलायबल है। अच्छा, तो मैं क्यों लूं इसको? जब तेरा एक्यूरेटी नहीं है, अनरिलायबल है, और सर जब रिलायबल ही नहीं है तो मैं क्यों लूंगा इसको? फैक्ट बात ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये डिजायर वैल्यू नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं क्यों लूंगा? तो भाई हर चीज का अपना मतलब है। मतलब इसका एक शब्द को एडवांटेज और डिसएडवांटेज में उसका बेसिक पे बात की जाती है। तो ये हमारा ओपन लूप था। ओपन लूप को ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, सेकंड एग्जांपल, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ब्लॉक डायग्राम, फिफ्थ ट्रांसफर फंक्शन, सिक्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऐसे हम पूरा इस टॉपिक को लिखते हैं और पूरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है। कल कोई भी क्वेश्चन पूछेगा भाई व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ओपन लूप, वेरी गुड, ठीक है, टिक मारना है। लीनियर है, स्टेबल है, भाई सीधी सी बात है, लीनियर है, स्टेबल है, आई एम एग्री। और भाई बच्चे से पूछा गया और गुरुजी सर चीपेस्ट है, ओके, लो मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बात है, ठीक है। थैंक यू। ओपन लूप आपको मैंने पढ़ा दिया, आपका नेक्स्ट क्लोज लूप पढ़ाऊंगा, तब आप नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। थैंक यू, वेलकम।